नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैंने एक वीडियो में यह बताया था कि जब भी कोई देश तरक्की करता है तो वह लगभग हर क्षेत्र में तरक्की करता है, चाहे उसका इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल साइंस का हो, चाहे रॉकेट साइंस का हो, चाहे सार्वजनिक आधारभूत सुविधाओं का मामला हो, लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाने का मामला हो, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने का मामला हो, मतलब लोग आराम से अपना जीवन गुजर बसर कर सकें, यह उनके अंदर क्षमता पैदा की जाए। तो भारत इसी लिहाज से आप देखें कि हर दिशा में तरक्की कर रहा है। मैं यदि विशेष तौर से बात करूं भारतीय रेलवे की, तो भारतीय रेल, आपको मैं पहले भारतीय रेल की संक्षिप्त जानकारी दे दूं कि भारतीय रेल पूरी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। प्रतिदिन 2 करोड़ से ऊपर यात्रियों को लाती ले जाती है भारतीय रेल। और अब दोस्तों, भारतीय रेल जो तरक्की के पैमाने लगातार छू रही है, उसी के तहत आज ये विश्लेषण है, ये चर्चा है कि भारतीय रेल ने कितनी ज़बरदस्त छलांग लगाई है। क्योंकि दूसरे फील्ड भी, भारत के आईटी सेक्टर हो या रॉकेट का सेक्टर हो, रॉकेट प्रणाली हो, तमाम जो सेक्टर हैं भारत के, वो बहुत तेज़ी से विकास कर रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय रेल उनसे पीछे नहीं रह सकती। निश्चित तौर पे भारतीय रेल ने अद्भुत तौर पर, आप देखें कि भारतीय रेलवे के इतिहास में यदि आप पहले दृष्टि डालें तो रेलवे में क्रांतिकारी परिवर्तन आपको नज़र आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 1 दर्जन से ज़्यादा वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है, जो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। लग्जरी ट्रेन है, बहुत शानदार। हवाई जहाज़ से इसका मुकाबला आप कर सकते हैं सुविधाओं के मामलों को लेकर। तो ये दोस्तों, ये जो तरक्की है, दरअसल ये दिखाती है कि भारत की दिशा और दशा क्या है और भारत किस तेज़ी से तरक्की छू रहा है, कि ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है। आप जानते हैं कि भारत विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है और चौथी और उसके बाद क्रमशः तीसरी बनने की ओर अग्रसर है। तो ये जो आयाम है, ये जो विकास के आयाम हैं, ये जो मापदंड हैं, वो सरकार ने टारगेट तय कर रखे हैं और उनको हर हालत में पूरा करने का पूरा देश प्रयास कर रहा है। तो निश्चित तौर पे जब हमारा देश इतना सब कुछ प्रयास कर रहा है, तो एक देश हमारा ऐसा भी है जहाँ पर हाल बेहाल है, जहाँ पर आटे की लाइन लगी हुई है, सब्जियों के भाव जहाँ पर आसमान छू रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की। आप पाकिस्तान की रेलवे की हालत देखिए कि अंग्रेज जब देश छोड़ के गए थे, तो चूंकि देश में जो रेल की व्यवस्था है वो अंग्रेजों के द्वारा ईजाद की गई थी। जब भारत और पाकिस्तान एकीकृत थे, दोनों देश एक थे, तो उस समय अंग्रेज जो छोड़ के गए थे, पाकिस्तान में आज भी रेलवे की हालत वो की वही है। वहाँ पर जरा भी कोई उसका, ना तो उसका विस्तार हुआ है और ना ही उसमें कोई क्वालिटेटिव डेवलपमेंट हुआ है। मतलब यात्रियों की सुविधाओं के नाम पर भी वहाँ पर कुछ नहीं हुआ और ट्रेनों का जो विस्तार है वो भी वहाँ पर नहीं हो पाया। वहाँ की आवाम इस दिशा में, जब वहाँ के लोगों को जब ये पता चला कि देश में वंदे भारत नाम की, जो कि हमारी आत्मनिर्भर भारत की एक जो योजना है, श्रृंखला है, कि हर क्षेत्र में हमको आत्मनिर्भर बनना है, उसी के तहत इन रेलों को विकसित किया गया है। वो पूरी तरह स्वदेशी हैं और पूरी तरह इनका निर्माण भारत में ही किया गया है। तो जब इसकी जानकारी वहाँ सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के लोगों को लगी, तो उनकी आंखें फटी रह गई और उनमें से एक पाकिस्तानी तो ये कह दिया कि ये केवल ऐसी ट्रेन है जो भारत में वंदे भारत जैसी ट्रेन है, वे केवल उसको ख्वाब में ही देख सकते हैं और या उनके आने वाली पीढ़ी कभी ऐसी ट्रेन देख पाएगी। तो ये हालत पाकिस्तान की कैसे हो गई कि जो दोनों देश साथ साथ आज़ाद हुए थे और हम कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं तरक्की में, और पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। तो आप देखिए इस पूरे विश्लेषण को कि पाकिस्तान का जो भारत की ट्रेन है उसको लेकर क्या रिएक्शन है। मैं आपको साथ ही बताता चलूं कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने कलकत्ता में मेट्रो का उद्घाटन किया था, जो पानी के अंदर से कई किलोमीटर चलेगी। यह भी एक अजूबा कारनामा है भारतीय रेल के इतिहास में। यह एक स्वर्णिम अध्याय भारतीय रेल ने लिखा है कि किस तरह से नदी के अंदर से जो है वो ट्रेन गुजरेगी और वो कई किलोमीटर का सफ़र उसके अंदर करेगी। इस पर भी बड़ी हैरानी और परेशानी पाकिस्तान के लोगों ने जताई थी।
और वो जब उन्होंने रिएक्शन देखा, तो आप इस विश्लेषण को देखिए कि किस तरह से पाकिस्तान के अवाम ने हैरानी और परेशानी जताई है इस बात को लेकर, और उनकी क्या प्रतिक्रियाएं इस मामले को लेकर सामने आई हैं। दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज़ आखिर तक देखें और प्लीज़ इसे अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें, और इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। आइए, आपको मैं अपने साथ लिए चलता हूँ पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन दिखाने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। मैं वोकल फॉर लोकल का प्रचारक हूं, तो भारतीय रेल वोकल फॉर लोकल का एक सशक्त माध्यम है। हमारे विश्वकर्मा साथियों, हमारे कारीगरों, शिल्पकारों, महिला स्वयं समूहों के स्थानीय उत्पाद अब स्टेशन पर बिकेंगे। अभी तक रेलवे स्टेशनों पर वन स्टेशन वर्क प्रोडक्ट के 1500 स्टॉल खुल चुके हैं। इसका लाभ हमारे हजारों गरीब भाई बहनों को हो रहा है। साथियों, मुझे खुशी है कि भारतीय रेलवे आज विरासत भी विकास भी इस मंत्र को साकार करते हुए क्षेत्रीय संस्कृति और आस्था से जुड़े पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है। आज देश में रामायण सर्किट, गुरु कृपा सर्किट, जैन यात्रा पर भारत गौरव ट्रेनें चल रही है। पिछले 10 वर्षों में किया गया है भारतीय रेल की विकास परियोजनाओं में 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड निवेश। भारतीय रेलवे आज एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है। इस दशक के अंत तक भारतीय रेलवे का पूरी तरह कायाकल्प होने जा रहा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री जी द्वारा आज देशवासियों को दी जा रही है 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं की सौगात। जिन रेल परियोजनाओं का आज शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पण किया जा रहा है, उनमें शामिल हैं नई रेल लाइन, मल्टी ट्रैकिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, कार्गो टर्मिनल और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ी परियोजनाएं। प्रधानमंत्री जी आज 10 नई वंदे भारत, 4 वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार, 2 नई पैसेंजर ट्रेन एवं 6 राज्यों के डीएफसी पर चलने वाली विशेष माल गाड़ियों का कर रहे हैं हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ। इनके संचालन से देशवासियों को मिलेगा तेज और आरामदायक सफर का अनुभव एवं माल ढुलाई को मिलेगी अभूतपूर्व गति। माननीय प्रधानमंत्री जी आज राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का न्यू मकरपुरा, न्यू घोलवड सेक्शन और न्यू खुर्जा सानेहवाल सेक्शन। साथ ही कर रहे हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बीते वर्षों में देश में 2500 किलोमीटर से अधिक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जा चुका है और आज यह बन चुके हैं देश की समृद्धि के कॉरिडोर। इसके साथ ही आज हो रहा है गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, डिजिटल कंट्रोल स्टेशनों, लोको शेड्स और गुड्स शेड्स का राष्ट्र को समर्पण एवं 19 रेलवे वर्कशॉप, लोको शेड्स, पिट लाइंस, कोचिंग डिपो के साथ फलटण बारामती नई रेल लाइन एवं 9 इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन प्रणाली के अपग्रेडेशन का शिलान्यास। आज देश के विभिन्न हिस्सों में नई रेल लाइनों एवं दोहरीकरण, रेल मार्गों के विद्युतीकरण, रेल मार्गों में स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली की स्थापना का भी राष्ट्र को समर्पण हो रहा है और सौर ऊर्जा से संचालित स्टेशनों का भी किया जा रहा है राष्ट्र को समर्पण। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी आज कर रहे हैं रेलवे स्टेशनों पर स्थापित जन औषधि केंद्रों एवं वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल का राष्ट्र को समर्पण। जन औषधि केंद्रों पर जहां यात्रियों और स्थानीय निवासियों को किफायती दरों पर दवाएं उपलब्ध होंगी, वहीं OSOP स्टॉल्स पर स्थानीय उत्पादों की बिक्री की जाएगी, जिससे स्थानीय शिल्पकारों एवं व्यापारियों को मिलेगा प्रोत्साहन। प्रधानमंत्री जी देश के विभिन्न शहरों में रेल कोच रेस्टोरेंट को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। हिंदुस्तान का रहने वाला जो शहरी है सर, वो डिजर्व नहीं करता कि उसको भी बुलेट ट्रेन मिलनी चाहिए। अब अगर पड़ोसी कंट्री इंडिया के अंदर इतना जदीद अगर ट्रेन का सिस्टम मुतारफ़ करवाया जा रहा है या वहाँ पे अगर इतना ज़बरदस्त काम हो रहा है, तो सर पाकिस्तान में रहने वाले लोग क्यों अभी भी जो है सफ़र कर रहे हैं? सर ये बस यही है कि वो पाकिस्तान में ये लोग कहते हैं कि गरीब मारी जाए और अमीर बस रहे। तो अमीर किसी को मुझे बताया ना कौन ट्रेन में सफ़र करता है। आजकल वो एरोप्लेन पे वो जहाज़ की टिकट कराते हैं लोग और पहुंच जाते हैं बाहर, या अपनी पर्सनल गाड़ियां लोगों की पाकिस्तान में। तो वो ये गरीब जो भी हर चीज़ है पाकिस्तान में गरीब बंदे के लिए ही है। वो गरीब बंदा हर जगह धक्के खा रहा है, जलीलो ख्वार हो रहा है। वो चाहे आटे की लाइन है, वो इधर आप कहीं भी हॉस्पिटल चले जाए गरीब ही धक्के खा रहा है, अमीर
खुशहाल है सर अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, ये ट्रेन की तस्वीर है, आप मुझे देख के बताएं इस तरह की ट्रेन जो है आपने कभी पाकिस्तान के अंदर मतलब कभी देखी हो, कभी आपको इस तरह का मिला हो नज़ारा देखने को? नहीं, पाकिस्तान में तो ख्वाब में देखी हैं, तो रियल में शायद हमारे बच्चे देख सकें। दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और ये हमारे मुल्क के बारे में कुछ सोचें। सर क्या ट्रेन होगी जो कि एयरलाइंस को टफ टाइम दे रही है कि वो मतलब परेशान है कि इस तरह की ट्रेन आ रही है? तो सर रिसेंटली पीछे चाइना वालों ने हमें ऑफ़र की थी, लेकिन हम ऑफ़र उनकी एक्सेप्ट नहीं की हमने। तो वो उन लोगों ने तो हमें कहा था कि हम आपको कराची तक बना के देते हैं, लेकिन अब ये हुक्मरान बेहतर जानते हैं क्या मामला था क्या नहीं। सर जापान की अगर बात करूं, वो भारत के अंदर 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट का बुलेट ट्रेन मतलब जो है वो बना रहा है। सर आखिर क्या वजह है कि बहुत सी कंट्रीज़ पाकिस्तान का रुख नहीं करती हैं, इंडिया में जाती हैं और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मुआहदे करती हैं? यहाँ पे अगर कोई आता भी है तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेके आता है। सर वो बात यही है कि ये लोग पहले अपने आप को देखते हैं, अपना सोचते हैं, अवाम के बारे में सोचते नहीं ना। हमारे बारे में अगर ये सोचना शुरू कर दें तो आज तक पाकिस्तान इंडिया से, बांग्लादेश से सबसे आगे होना था इस वक्त। क्योंकि पाकिस्तान आप देख लेना, पाकिस्तान को बने को 75 साल हो गए हैं और मुझे लगता है 1-2 ट्रेनें हैं जो नई बनी हैं बस, नहीं तो सारी पुराने अंग्रेज़ों का इशारा। वो अंग्रेज़ों के दौर की पटरियाँ और उनके आप जाके ऑफिस वगैरह देख लें, उनका सामान देख लें, हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग सारा पुराना वो अंग्रेज़ों का ही सामान चल रहा है अभी तक। आपका नाम? मोहम्मद इलियास। क्या करते हैं सर आप? मैं सब इंजीनियर रेलवे में। सर वेरी नाइस, सब इंजीनियर रेलवे के अंदर। जी। तो सर कितने साल सर्विसेज आपने वहाँ पे दी? मैंने की 42 साल, 7 1 महीना 7 दिन। 42 साल आप 42 ईयर्स हाँ 42 ईयर्स। अपनी ज़िंदगी के आपने पाकिस्तान रेलवे सिस्टम को दिए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सर उसको क्या दिया। लगता है कितना जदीद सिस्टम हो गया अगर मैं अपने मुल्क की बात करूं? बहुत अच्छा हो गया। मैं देखें ना कि इतना अच्छा है ये ट्रेन के जनाब, अब आपको जो आने जाने की सहूलत बहुत है, ठीक है ना। लाहौर से कराची जाओ या कोयटा जाओ या पेशावर जाओ, जहाँ दिल चाहता आप जाएं, ठीक है ना। तो अल्लाह का बहुत करम है जनाब, बहुत ईमानदारी से काम की है सर रेलवे। कितना टाइम लगता है अगर यहाँ से कोई पैसेंजर लाहौर से कराची ट्रैवल करे? कितने घंटे में आपके ख्याल में वो पहुँच जाता है? ज़्यादा तो मेरा ख्याल 16-17 घंटे में पहुँच जाए। इसलिए डिले हो जाती है कि वो जो सवारी है, टेलीफोन अब आप हैं ठीक है। रेलवे के जीएम, ठीक ठीक है ना, वो टेलीफोन करते भाई लिहाज साहब ट्रेन को रोक के रखना, साहब आ रहे हैं, इसलिए वो हो जाती ना, बात तो माननी पड़ती उनकी। हाँ, अगर नहीं मानेंगे तो फिर हमारी छुट्टी हो जाएगी रेलवे से। बेसिकली आज जो मैं टॉपिक जिसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ, 75 साल हमें भी हो गए हैं आज़ाद हुए हुए, 75 साल सर हमारे पड़ोसी कंट्री भारत को भी हो गए हैं। सर वहाँ पे एक वंदे भारत ट्रेन, स्लीपर ट्रेन जो है सर, जो उसका वर्जन है वो लॉन्च किया जा रहा है। मैं चाहूँगा, क्योंकि आपने तकरीबन 42 साल सिस्टम में रेलवे के अंदर ही आपने सफ़र किया है, सर किस तरीके से ये गाड़ी देख के आपको, ट्रेन देख के लगता है कितना जदीद हो गई है? बहुत जदीद हो गई है, देखो ना हर चीज़ की सहूलत है। ये ट्रेन है, ये देखें, ये ट्रेन है जो कि भारत में लॉन्च हो रही है। अच्छा। सर कैसी लग रही है, देख के कैसा लग रहा है आपको, इसकी शेप, इसका डिज़ाइन वगैरह? इस तरह की पाकिस्तान में आपने कोई ट्रेन देखी है इतनी खूबसूरत? नहीं, इतनी खूबसूरत नहीं देखी। क्या वजह है सर, मतलब यानी कि कहा यह जा रहा है कि ये 160 किलोमीटर का सफ़र जो है वो 1 घंटे के अंदर सर तय करेगी। एयरलाइंस को इसने टफ टाइम दे दिया है, ट्रेन सिस्टम ने ओवरनाइट जो है वो सारा सफ़र हो जाया करेगा। सर आखिर क्यों इतनी एडवांसमेंट हो गई है? ये देखें ना, अब एक आप ताला लगा के जाते हैं, हमारे तो ताला लगा हुआ, हम बोल नहीं सकते, समझ रहे आप, हमें तो ताला लग गया, समझ रहे ना आप, इसी हाँ समझ रहे ना, बस इससे आगे मैं कहना नहीं चाहता, हमारे को तो ताला लगा के कहना नहीं कुछ आप। अच्छा, हाँ, बस चाहे आसपास के ममालिक जितनी मर्जी तरक्की कर जो लें, मर्जी करें, आप चुप रहें बस। हालात में किस तरह बेहतरी सर देख रहे हैं आप? पहले हम अपनी जेब देखेंगे ना, फिर अच्छा वैसे अप्रिशिएट करना चाहिए अगर जिस तरह पड़ोसी किसी कंट्री में अगर बहुत जदीद किस्म की कोई ट्रेन अगर लॉन्च की जा रही है, एज अ पाकिस्तानी सर अप्रिशिएट करना बनता है या अप्रिशिएट भी नहीं करेंगे, उसमें भी मसला है? मसला है ना, कैसे कर सकते हैं हम, नहीं कर सकते। कि भारत में हो रही है। हाँ कैसे कर